हेलो बेटा एंड बेटीज, वेलकम अगेन। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था बेसिक मैथ्स सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स सीरीज में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा था और अब हम देखेंगे कैलकुलस। फिजिक्स के लिए कैलकुलस बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस क्यों ज़रूरी है? अगर आप देखेंगे कैलकुलस है क्या, मोटा मोटी बात बता देता हूँ कि पूरा संसार बदल रहा है, चीज़ें हमेशा बदल रही हैं, उनके जो बदलने का जो रेट है उसे निकालने के लिए हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि भाई एक प्लेन जगह है और वहाँ पे आंधी आके जो है हवा उड़ा के लेके आ रही है और वहाँ पे बना रही है एक जो है धूल का पहाड़। तो वो पहाड़ कितना तेज़ी से बन रहा है, बरोबर, कितने दिन लगेंगे उसको बड़ा सा पहाड़ बन जाने में, वो निकालने के लिए। या फिर आपने मार्केट से एक गुब्बारा लेके आया और गुब्बारे को आप फुला रहे हो, तो वो गुब्बारे को कितने टाइम में आप जो है उसको फुला पाओगे, उसको फुलाने का आपका रेट क्या है। इसी तरह से अगर मान लो कोई बड़ी सी चीज़ है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो वो चीज़ है, या फिर उन छोटे छोटे पार्ट को जोड़ सकोगे, वो चीज़ है। तो जो डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन है कैलकुलस में जो आता है वो डेली लाइफ में यूज़ होता है। उसके फिलॉसफी पे ना जाके मैं आपको पहले फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ और उसके बाद में जब आप सारे फॉर्मूला वगैरह जान जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लगता कहाँ पे है और क्या उसका यूज़ है। तो कैलकुलस आज हम पढ़ेंगे। कैलकुलस में पहला पार्ट हम पढ़ेंगे जो है बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस और डेरिवेटिव। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अ थिंग। मान लो कि आपको कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको पता ही होगा y इक्वल टू एफ एक्स। अगर नहीं पता है तो मैं उसको आपको डिटेल में बताता हूँ। ध्यान से देखिए फंक्शन क्या होता है। मान लो आपने एक इक्वेशन पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1, इस तरह के बहुत सारे इक्वेशन आपने पढ़े। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करूँ, इफ आई पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू हो जाएगा 1। और अगर मैं बेटा x की वैल्यू चेंज करके पुट करूं x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 6। अगर मैं x की वैल्यू मान लो बेटा -1 पुट करूं तो क्या होगा, y की वैल्यू हो जाएगा बेटा यहाँ पे -1 -4 -5 में एक ऐड करेंगे तो आएगा -4। दिस इज हाउ व्हाट इज हैपनिंग। इफ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज चेंजिंग, y इज चेंजिंग। अगर मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो y जो है चेंज हो रहा है। और फिजिक्स में ये जो चेंज है, ध्यान से देखेंगे, फिजिक्स में ये जो चेंज है, इस चेंज को हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डेल या डेल्टा, ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में चेंज को। अगर मैं y की में चेंज की बात करूं तो क्या आएगा, डेल y, इसको हम बोलेंगे चेंज इन y। और अगर मैं x में चेंज की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, जो है दिस इज नोन एज चेंज इन y, ठीक है। और इसे मैं क्या कहूंगा, चेंज इन x, ठीक है, चेंज इन x। और अगर मैं कहूं कि मुझे चाहिए रेट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मुझे y के चेंज होने का रेट चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। x में जितना चेंज होगा उसके कंपैरिजन में y कितना चेंज होगा, ठीक है, उसी को मैं लिख सकता हूं डेल y जो है बाय डेल x। व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है, दिस इज नोन एज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अगर हम x में कुछ चेंज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में y में क्या चेंज होगा। अब अच्छा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और अगर मैं मानूं कि ये जो चेंज इन x है वो बहुत छोटा है, इनफाइनेटली स्मॉल है, उसको हम डिनोट करते हैं लिमिट से, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब ये जो चेंज है, ये चेंज इतना छोटा है कि वो जीरो के आसपास में, इतना छोटा है कि वो जीरो के आसपास में है। ठीक है, तो अगर ये जो चेंज है इसमें मैं ये लिमिट लगा दूं डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स, ये जो वैल्यू आई है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेरिवेटिव, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है, जब ये x का चेंज बहुत छोटा होगा उस टाइम में y में जो चेंज होगा उसी को हम बोलेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। और इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, एक और तरीका है, इसको हम लिखते हैं dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, dy बाय डी एक्स। ओके, समझ गया। या फिर जो है ये फंक्शन है, ध्यान देखिए y क्या है, फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं f प्राइम या f डैश। ठीक है, क्या लिखते हैं, f डैश या f प्राइम। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव इज नथिंग बट दिस इज नोन एज डेरिवेटिव, और इसको डिनोट करने का ये एक तरीका है सॉरी, इसको डिनोट करने का ये एक तरीका है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि क्यों ये मैंने डेल एक्स टेंस टू जीरो लिया। मान लो कि आप जो है यहाँ से जा रहे हो मार्केट में, ये क्या है, मार्केट। जब आप यहाँ से मार्केट में जाते हो तो रास्ते में आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से तो नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपकी जो स्पीड है गाड़ी की और जो वेलोसिटी है वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। वो जब थोड़ा रोड खाली होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, अब जब रोड भरा होगा, क्राउडेड होगा, तो क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो जब यहाँ से यहाँ पे आप गए तो उस टाइम जो आप स्पीड निकालते हो बेटा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ से लेके यहाँ पे कितना स्पीड था, मान लो v1, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्पीड था, मान लो v2, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्पीड था, मान लो v3, और यहाँ पे टाइम लगा t1, यहाँ पे टाइम लगा t2, यहाँ पे टाइम लगा t3। तो ये जो स्पीड निकालते हो वो एक्चुअली, अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके होम से, घर से जो है मार्केट तक जाने में आपने कितनी स्पीड यूज़ की या आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो उस टाइम आप जो है जो निकालेंगे वो स्पीड नहीं निकलता, उस टाइम वो क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड होता है। ये सबका एक एवरेज, आप उसको ये भी नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते, ये भी नहीं, तीन अलग अलग स्पीड से आप जा रहे हो, तो तीनों का एवरेज निकालोगे आप, जो है v1 प्लस v2 प्लस v3 जो है ये रहेगा, या फिर आपको डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस v3। और अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप स्पीड पकड़ रहे हो तो डिस्टेंस, और अगर आप जो है वेलोसिटी पकड़ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। ये आपने एवरेज निकाला, समझ रहे। लेकिन मान लो, ठीक है, कि यहाँ पे जाते जाते किसी एक पॉइंट पे आप ऐसे जा रहे हो, किसी एक पॉइंट पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है। बोलोगे क्या सर, हाँ डेरिवेटिव बढ़ाते हुए एक्सीडेंट कर रहे हो, ठीक है, नहीं बढ़ना मेरे को ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे होगा क्या। अगर जब आपका एक्सीडेंट हुआ किसी खास पॉइंट पे, उस टाइम में पुलिस आई और पूछी बताओ कितने स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, तब कैसे निकालोगे। यहां पे अगर आपको स्पीड निकालना इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे x तो 0 है और उसी टाइम पे टाइम क्या हो जाएगा, 0 है, स्पीड क्या हो जाएगी फिर आपकी, स्पीड हो जाएगी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 0 बाय 0 क्या हो जाएगा आपको, 0। तो आप बोलोगे सर पुलिस वाले को फिजिक्स सिखाने लगोगे, बोले सर देखो x अपॉन t 0 होता है, मेरी कोई स्पीड ही नहीं थी, सामने वाले ने आके ठोक दिया,
ऐसा तो है नहीं, गाड़ी आप चला रहे हो, तो आप कैसे निकालोगे इस टाइम का स्पीड? तो इस टाइम का स्पीड ये जो x इक्वल टू 0 है बेटा, उसको आप 0 नहीं मानोगे, 0 से थोड़ा सा अलग, मतलब मान लो भाई 0.00001, एकदम छोटा है, 0 नहीं लेकिन 0 के जैसा ही है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो x है इसको आप मान लेंगे एकदम छोटा डेल x, और वो डेल x की वैल्यू जो है बहुत ही छोटी है, कहाँ पे? लगभग 0 के आसपास में है। इट इज गोइंग टूवर्ड्स 0, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो अगर यहाँ पे आप डेल x लगा लोगे और टाइम आपको डेल्टा t हो जाएगा, तो उस टाइम आपको आपका उस पॉइंट का जो स्पीड निकलेगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट। और फिजिक्स में बेटा जब भी कभी इंस्टेंटेनियस वर्ड आए इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव। याद रखिएगा, फिजिक्स में जहां कहीं भी वर्ड आए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस आया मतलब आपको वहां पे डेरिवेटिव लगाना है, वहां पे क्या लगाना है? आपको डेरिवेटिव लगाना है। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो, ठीक है, तो जो वो डेल्टा x टेंस टू अब क्या हो रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, डेल्टा x टेंस टू 0। और ये डेल्टा t भी बहुत छोटा होगा, डेल्टा t भी क्या होगा? डेल्टा t ऑल्सो टेंस टू 0। तो अगर डेल्टा t 0 है उस टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया जो है वही हमारा क्या बताएगा? वेलोसिटी। और कितना डिस्टेंस कवर किया वही हमारा बताएगा जो है व्हाट डिस्टेंस है तो स्पीड बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी बताएगा। तो ये डेल x का मतलब ये होता है कि बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटे से चेंज को हम बोलते हैं, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज को हम बोलते हैं डेल, ठीक है। तो अगर इस रिस्पेक्ट में मतलब अगर ये चेंज बहुत छोटा है, इफ दिस चेंज इज वेरी स्मॉल, देन एट दैट टाइम व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज इन y, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो हमने समझा कि डेरिवेटिव क्या है, हमने फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। y इक्वल टू एफ एक्स, y x का फंक्शन था। एक एग्जाम्पल हमने बता दिया था कि भाई मान लो y इक्वल टू कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 एग्जाम्पल था। तो हमने क्या देखा था कि लिमिट डेल x टेंस टू 0, अगर x में बहुत छोटा सा चेंज होगा तो उस टाइम में y का जो चेंज होगा, ठीक है, उस टाइम में जो y में जो चेंज होगा डेल y बाय डेल x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डेरिवेटिव। उसी को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। वी कॉल इट एज डेरिवेटिव। और इस डेरिवेटिव को मेरे प्यारे बच्चों हम डिनोट करते हैं dy बाय dx। और एक खास बात मैंने आपको बताई कि ये जो dy बाय dx है, ये dy बाय dx आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, बरोबर है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जहाँ पे भी डेरिवेटिव आती है वो क्या देता है बेटा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू की किसी खास टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, या आपकी स्पीड क्या थी, या आपका एक्सेलरेशन क्या था, उस खास टाइम पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। विथ रिस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज समझो, बाकी फॉर्मूला रूल बताने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ। आप देखिए जरा, y क्या है? x का फंक्शन था, इसीलिए y जो है, अगर y x का फंक्शन है तो बेटा मैं डेरिवेटिव लिखूंगा dy बाय dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर मान लो y की वैल्यू मैंने लिख दिया 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 लाइक दैट, ठीक है, एंड दिस y is not depending upon the t, and if I want to find out the derivative of y,
देन आई हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। वहां पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय dt। क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय dt। यहाँ पे x का फंक्शन था, मान लो ये कोई है 3x² प्लस 2x प्लस 9 लाइक दैट, ठीक है। ये दिस y वॉज डिपेंडिंग अपॉन द x एंड दैट इज y मैंने क्या डेरिवेटिव लिखा, जो है मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। वहां पे dy बाय dx लिखेंगे, यहाँ पे t का फंक्शन है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूं dy बाय dt। अगर मैंने मान लो, लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, मान लो 4/3 पाई r³, ठीक है, बरोबर है। और ये वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, रेडियस के ऊपर। जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डिपेंडिंग अपॉन रेडियस, देयरफॉर इफ आई राइट डाउन दिस आई विल राइट डाउन dv बाई dr, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ पे मेरा जो डेरिवेटिव है वो dv बाई dr है, यहाँ पे मेरा जो डेरिवेटिव है दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम तो वो dy बाई dt है, यहाँ पे मेरा जो डेरिवेटिव है y इज द फंक्शन ऑफ x तो ये है dy बाई dx। समझ रहे हो। अगर लिमिट के टर्म में लिखोगे तो यही है, लिमिट ऑफ डेल x टेंस टू 0 जो है डेल y बाय डेल x। अगर यहाँ पे इसको लिखोगे लिमिट डेल t टेंस टू 0 जो है डेल y बाय डेल t। और अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहोगे तो इसे लिखोगे लिमिट जो है डेल r टेंस टू 0 डेल v बाय डेल r। तो जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ें हो रही हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर में t आया। यहाँ के r के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डिनोमिनेटर में dr आया। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है तो डिनोमिनेटर में जो है x आया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, dy बाई dx क्या है, dy बाई dt क्या है, dy बाई dr क्या है या dv बाई dr क्या है। जो भी चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे मान लो एक आपने देखा जो है फॉर्मूला P इक्वल टू mv मोमेंटम का, और मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम क्या चेंज होगा, तो मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा dp बाय dv। मैं क्या लिखूंगा, dp बाय dv। तो फिजिक्स के बच्चों को जो है JEE नीट के जो बच्चे जो उन्होंने JEE वाले हैं उन्होंने तो मैथ्स लिया है और उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से आता है, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उनको ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा अलग तरीके से समझा दिया आपको, ताकि आपको समझ में आए कि कब लिखना है dy बाई dx, कब लिखना है dy बाई dt, कब लिखना है dv बाई dr, जो है किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो अब जो है हम देखेंगे इसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव समझ लिया, अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स के रूल। बहुत सारे डेरिवेटिव के रूल हैं और उन्हें प्रैक्टिस करके ही समझा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं पहले 3 रूल बताऊंगा, बहुत सारे रूल हैं। पहले 3 रूल देखिए। अगर c कांस्टेंट है, ठीक है, जब भी मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो मेरा खुद का बनाया हुआ ये तरीका है याद करने का कि एक चीज़ होती है प्योर कांस्टेंट और एक चीज़ होती है कांस्टेंट विद वेरिएबल, ठीक है। जहाँ पे कोई x का टर्म हो, t का टर्म हो, दूसरा चेंजिंग वैल्यू है, उसके साथ में अगर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट विद वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैंने लिखा 4, ओनली 4, ठीक है, कि y इक्वल टू 4, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज़ गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। तो मैं इसे पकड़ता हूँ प्योर कांस्टेंट, ठीक है, इसे मैं क्या पकड़ता हूँ, प्योर कांस्टेंट। और अगर मैंने लिखा y इक्वल टू 4x, तो इस दिस केस वैल्यू ऑफ y इज नॉट फिक्स्ड, दो वैल्यू ऑफ 4 इज फिक्स्ड, 4 इज कांस्टेंट बट x इज ओवर हियर, तो वैल्यू जो है क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखूंगा y की वैल्यू 4 आएगा, अगर मैं x 2 लिखूंगा y की वैल्यू 8 आएगा, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू चेंज होगी। तो इस टाइम में मैं बोलूंगा अ कांस्टेंट विद वेरिएबल, इसको मैं क्या बोलूंगा, अ कांस्टेंट विद वेरिएबल, अ कांस्टेंट विद वेरिएबल। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बारीक चीजें अगर आप समझ जाए तो डेरिवेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कांस्टेंट विद वेरिएबल है, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4 जो है प्योर कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। y इक्वल टू 4x में
एक जो है x है जो कि वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो 4 है इट इज अ कांस्टेंट विथ वेरिएबल। तो ध्यान से देखेंगे डेरिवेटिव में क्या, अगर कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर कोई ऐसा कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ में है, अगर उसका डेरिवेटिव करोगे, मान लो इफ c इज अ कांस्टेंट एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन डेरिवेटिव ऑफ cy के केस में ये जो c होता है ये क्या होता है बेटा, ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है और dy बाय dx हो जाता है, y का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, बरोबर है। पहले मैं इन दो चीज़ों पे आपको समझाऊंगा, न्यूमेरिकल करूंगा, मतलब क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि पहले दो रूल के बारे में समझे। अगर मैंने लिखा y इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने लिखा y इक्वल टू 4 और बोला फाइंड आउट जो है डेरिवेटिव ऑफ दिस 4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4, और इस 4 के साथ में कोई x नहीं है तो ये प्योर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आएगी 0। ध्यान से देखेंगे, अगर y की वैल्यू मैं 100 ले लूँ तो इस 100 के साथ में भी कोई x नहीं है, इसका भी सेम आंसर आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100, बट दिस 100 डू नॉट कंटेन एनी x टर्म, सो इट इज अ प्योर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अगर मैं लिख लूँ बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर मैंने y इक्वल टू 0.5 लिया, मान ले 0.5 लिया, तो क्या आ जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 0.5, ये भी आएगा 0। कहने का मतलब अगर वो प्योर कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू लो, उसको क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट जो है ये मैंने पहला मान लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा चीज मान लो, अगर y इक्वल टू मान लो है, कुछ भी ले लो आप, जो है रूट जो है 326 मान लो, और उसको डेरिवेटिव कर रहे हो dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 326, दैट इज गोइंग टू बी 0, बिकॉज इसके साथ में कोई x का टर्म नहीं है, तो ये प्योर कांस्टेंट है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा x ही लिखें, अगर आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम देना है, मान लो ये y है, y इक्वल टू 5 है, और मैंने इसको बोला डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, आप लिखिए dy बाई डी टी, बरोबर है, dy बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 5, बट 5 के साथ में कोई t का टर्म नहीं है, 5 के साथ में कोई t का टर्म नहीं है, 5 क्या है, प्योर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मैं लिखूं बेटा dy बाई डी टी इक्वल जो है, मान लो y की वैल्यू मैंने लिया रूट 29, तो ये आएगा d बाई डी टी ऑफ t के टर्म में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई डी टी क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक चीज समझना है कि जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर उसके साथ में वेरिएबल नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये पहला फॉर्मूला आप देखिए, इफ c इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे मेरा c क्या है, 4 है, यहाँ पे मेरा c क्या है, 100 है, यहाँ पे मेरा c क्या है, 0.5 है, यहाँ पे क्या है, रूट 326 है, यहाँ पे c 5 है, यहाँ पे रूट 29। इफ c इज अ प्योर कांस्टेंट, इट मीन्स इफ c डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा प्यारा बेटा, उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया। लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एकदम आसान है समझ, अगर एक बार चीज़ें समझ गए तो चीज़ें आसान है, अगर नहीं समझे तो चीज़ें कठिन है। तो ध्यान से देखेंगे, अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा रूल, इफ c इज अ कांस्टेंट एंड c इज विथ सम वेरिएबल, ठीक है, लेट, ठीक है, पहला क्वेश्चन y इक्वल टू मान लो 4x है, y इक्वल टू क्या है, 4x, और मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 4x, d बाई डी एक्स ऑफ 4x। अब ये क्या आएगा रूल, ठीक है, रूल क्या बोलता है, c बाहर आ जाएगा, और जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 बाहर आया, dx बाई डी एक्स, समझ गए। अच्छा, अगर मैंने कहा मान लो इफ y इक्वल टू 15
रूट एक्स। अभी मैंने आपको रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं बताया, इसलिए मैं खाली इसी स्टेज पे आपको छोड़ दूंगा, या चलो ये नहीं बता जो है 15t, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, बिकॉज दिस y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे dy बाई डी टी इक्वल टू, देखिए d बाई डी टी लिखा, y की जगह पे क्या लिखा आपने 15t, y की वैल्यू क्या है 15t। नाउ इन दिस केस 15 इज विद अ वेरिएबल t, तो 15 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा dt बाय dt। अगर आप देखेंगे dt से dt कैंसिल, ये आएगा 15, यहाँ पे भी dx से dx कैंसिल, ये आएगा 4, ये आएगा 4। तो 4x का क्या है 4, ठीक है, 15t का। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे ये किसका फंक्शन है बेटा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ t। अगर फंक्शन ऑफ t है तभी इसकी वैल्यू जो है 15 बाहर आएगी। अगर मान लो मैं इसी चीज को मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू जो है पोजीशन dy बाई डी एक्स करूँ, मान लो dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ 15t, ठीक है, बरोबर है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 15 बाहर आ जाएगा, और जो है dt बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे dt से dt कट हुआ था, यहाँ पे कट नहीं होगा, ठीक है। और जब आप आगे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा dt बाई डी एक्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे, इस तरह से ये है। तो जैसे कुछ और एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो y इक्वल टू रूट 100p, और मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू p। तो अगर मैं करूँगा dy बाई dp, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d बाई डी पी ऑफ y की जगह पे लिखा मैंने 100 रूट 100p। अब क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, रूट 100 बाहर आ गया, क्या बचा dp बाई dp, जो है p बचा, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट 100, क्या आएगी इसकी वैल्यू रूट 100, ठीक है। सो अगर कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है उसकी वैल्यू आएगी 0, और अगर कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है, बाकी टर्म का क्या लग जाता है, डेरिवेटिव लग जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आगे तीसरा रूल के बारे में हम देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट थर्ड रूल, और उसको हम डिटेल में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आपको बेसिक अच्छे से आता है, नहीं तो जब आप फिजिक्स करने जाएंगे, लॉज ऑफ मोशन करेंगे, मोशन इन वन प्लेन 2D, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब करेंगे, वहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, आप बोलेंगे सर हो क्या रहा है, इसलिए पहले अच्छे से समझ लीजिए। अब तीसरा फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स रेस टू n, ठीक है, तीसरा फॉर्मूले में y इक्वल टू एक्स रेस टू n, ठीक है, वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज फंक्शन ऑफ x। अगर इस तरह से सिचुएशन है, मान लो y इक्वल टू मैंने लिखा x का पावर 5, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज y इज डिपेंडिंग ऑन x। तो अब मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ y की जगह पे क्या लिख दूं, x रेस टू 5, y की जगह पे क्या लिख दूं, x रेस टू 5। तो अब क्या फॉर्मूला है, ये जो n है देखिए क्या है, ये n बाहर आता है, पावर बाहर आता है, और जो वेरिएबल है वैसे ही रहता है, और उसके पावर में एक की कमी आ जाएगी, हमारा पावर 5 है, 5 बाहर आ गया, ये वेरिएबल x है। अब जो ये पावर है उसमें से एक कम होगा -1, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 5x रेस टू 4, 5x रेस टू 4। अगर मैंने जो है और एक क्वेश्चन दिया, मान लो y इक्वल टू मान लो जो है x रेस टू 9, तो क्या आ जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे क्या पुट करोगे, x रेस टू 9। अब क्या होगा, 9 बाहर आएगा, और ये पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, 9 का पावर 9 इंटू एक्स रेस टू 8 इसका वैल्यू आएगा। अब थोड़ा सा ट्रिकी देखते हैं, हाँ ठीक है, एकदम हलवा तो सभी कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों लल्लन, जरा इसे बताओ, अगर y इक्वल टू रूट एक्स है तब क्या करोगे, हाँ फिर क्या करोगे,
दिमाग की बत्ती जलाओ। आपको मालूम है रूट एक्स का मतलब, रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट मतलब क्या पावर होता है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। अब देखें y इक्वल टू रूट एक्स, अगर y रूट एक्स है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ y x का पावर हाफ। रूट x मतलब पावर हाफ। ध्यान से देखेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जो रूट लिखा रहता है ना, वहाँ पे यहाँ पे 2 लिखा रहता है, 2। अगर कुछ लिखा नहीं रहता यहाँ पे क्या होता है 2, ये स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 3 लिखा है तो ये होता है क्यूब रूट। अगर यहाँ पे मैंने मान लो ऐसे लिखा 5, ठीक है, बराबर है, तो ये जो रूट 2 है, मान लो x है, इसका मतलब होता है x का पावर हाफ, ठीक है, 1/2। और मान लो इसका अगर हम बात करेंगे तो x का पावर 1/3। अगर हाँ यहाँ पे x है तो इसकी हम बात करेंगे x का पावर 1/5। इस तरह से होता है। तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे, ठीक है। हमारा क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स है। अब उसे मुझे डेरिवेटिव करना है, dy बाय डी एक्स। मैंने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे क्या लिखा बेटा, रूट एक्स। ओके, अब एक स्टेप और आगे जाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को मैं लिखूंगा x का पावर हाफ। अब देखिए ये पावर बाहर आ जाता है, पावर बाहर आ गया, x रेज टू जो पावर है उसमें से एक माइनस होता है, हाफ में से एक माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस हाफ। तो ये आएगा 1/2 x का पावर माइनस हाफ। अब यहाँ पे अब आप समझ जाएं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें। ये जो है x का पावर माइनस हाफ, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये जो साइन है पावर का वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो डिनोमिनेटर में आने पे वो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो डिनोमिनेटर में आने के बाद में क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो ये जो मैंने निकाला dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, और इसे मैं अब नीचे ले लूँ डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा x का पावर हाफ, माइनस था क्या हो गया प्लस। और मैंने क्या बताया, x का पावर हाफ मतलब रूट x, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 पहले से है, ये आया रूट x, हम लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो इस स्टेज पे आप याद रखेंगे कि रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बेटा, रूट x का जो डेरिवेटिव होता है, रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। क्या होता है, 1/2 रूट x। ये एक फॉर्मूले के जैसे याद कर लेंगे, वहाँ पे आप इतना सारा रूल नहीं करेंगे। आप JEE और नीट के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और आपके पास टाइम की कमी होती है, तो सारी चीज़ें याद रख लेना है। अच्छा, ये समझा आपने, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर प्योर कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव 0 होगा, अगर किसी फंक्शन के साथ में है तो जो है वो बाहर आ जाएगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लग जाएगा। और अगर x फंक्शन का पावर n है तो पावर बाहर आएगा, और यहाँ पे x रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और मैं आपके लिए करता हूँ ताकि और आसानी से आप समझ सकें। मान लो यही जो हमने किया, अब यहाँ पे मैंने मान लो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू, ठीक है, जो है, एक मिनट जरा इसे अच्छे से रब कर दूं ताकि बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। ओके, जो इंसान मेहनत करता है वही आगे जाता है, जो इंसान आलस करता है वो क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है, ठीक है, समझे। अच्छा, अगर मैंने लिखा मान लो y इक्वल टू 10 रूट x, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 10 रूट x, ठीक है, 10 बाहर आएगा मेरे प्यारे बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आया, रूट x, और ये क्या हो जाएगा बेटा d। और अब आपको सॉल्व नहीं करना है, चलो आपको मालूम है रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x, अभी तो बताया था। तो क्या हो जाएगा ये बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा 5/√x, 5/√x, समझ रहे हो आप, दिस इज गोइंग टू बी 5/√x। तो ये 3 हमने जो है फॉर्मूले देखे, समझे, ये 3 हमने जो है फॉर्मूले देखे। अब इसके बाद में दूसरे फॉर्मूले देखते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अगर y इक्वल टू u प्लस वी और u माइनस वी है, जिसमें u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, दोनों। अगर x का फंक्शन है तो हम डेरिवेटिव क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करते।
अगर ये u और v t का फंक्शन होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं dy बाई डी टी। अगर p का फंक्शन होता तो हम क्या लिखते हैं dy बाई डी पी। जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो y इक्वल टू यू प्लस वी और u माइनस वी है, तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हर एक टर्म में डेरिवेटिव लग जाता है। u का भी डेरिवेटिव आ जाएगा du बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर सेकेंड टर्म का भी डेरिवेटिव लग जाएगा dv बाई डी एक्स। इस तरह से प्लस माइनस में जितने भी टर्म रहते हैं सबका डेरिवेटिव लग जाएगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 4x, तो इसका अगर आप बात करें तो ये क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देखिए इसके हर एक टर्म में डेरिवेटिव लग जाएगा। पहले टर्म का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ पहला टर्म क्या है एक्स क्यूब, फिर बीच में प्लस है प्लस लगा दिया, माइनस होता तो माइनस लगा देते, ठीक है, और आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 4x, d बाई डी एक्स ऑफ 4x, ठीक है, सेकेंड टर्म 4x है 4x लिख दिया। और अब आप नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला याद करिए क्या था, x रेस टू n का फॉर्मूला, n बाहर आ जाता है, यहाँ पे n कितना है 3, तो 3 बाहर आ गया, और ये 3 में से 1 गया 2, तो आएगा 3x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये 4 क्या है, 4 इज अ कांस्टेंट, लेकिन किसके साथ में है वेरिएबल के साथ में, इसलिए 4 जो है क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। और dx बाई डी एक्स, आपको मालूम है dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये बचेगा भाई 3x स्क्वायर प्लस 4, dx से dx कैंसिल होगा, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। अगर एक नेक्स्ट एग्जांपल आप पकड़ो, मान लो y इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस 4 प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, हर एक टर्म में डेरिवेटिव लगेगा, इसमें भी डेरिवेटिव लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 4, इसमें भी डेरिवेटिव लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x, और इसमें भी डेरिवेटिव लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ 6, d बाई डी एक्स ऑफ 6। तो आप देखिए जरा रूल अप्लाई करिए, पावर बाहर आ जाता है, -4 है पावर तो -4 बाहर आ गया, x रेस टू पावर में से 1 माइनस होता है तो -4 में से 1 माइनस कर दिया, प्लस ये देखिए ये जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल के साथ में है तो इसलिए बाहर आ गया, dx x बचा dx बाई डी एक्स, और देखिए ये वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट है उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा इस केस में आएगा बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -4x रेस टू -4 -1 आएगा -5 प्लस आ जाएगा 5 dx से dx कैंसिल प्लस जो है 0, तो 0 लिखो या नहीं लिखो आएगा -4x रेस टू -5 प्लस 5, इसका जो है डेरिवेटिव आया। तो हर एक टर्म में अगर प्लस और माइनस है तो हर एक टर्म में डेरिवेटिव लग जाएगा। एक एग्जांपल और देखता हूँ, कुछ भी ले लो, y इक्वल टू मान लो जो है √3t स्क्वायर माइनस 5t मान लो, तो ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव में क्या लिखूंगा dy बाय dt, क्या लिखूंगा dy बाय dt, तो दिस इज गोइंग टू बी dy बाय dt, d बाय dt ऑफ, हर एक टर्म में डेरिवेटिव लग जाएगा, पहला टर्म क्या है √3t स्क्वायर, फिर क्या आया माइनस, अब दूसरे टर्म में डेरिवेटिव लगेगा d बाई डी टी ऑफ 5t, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है, ओके, √3 बाहर आ गया, dt स्क्वायर बाय dt, t स्क्वायर बचा, माइनस जो है 5 बाहर आ गया, ठीक है, dt बाय dt। अब देखिए ये t स्क्वायर है, याद करिएगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, x रेस टू n का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला क्या था, n बाहर आ गया, x रेस टू n-1, अब x की जगह पे कुछ भी ले सकते हो आप, x की जगह पे आप लिख सकते हो t, ठीक है, d बाई डी टी, t का पावर कुछ भी ले लो n, तो क्या आ जाएगा n बाहर आ जाएगा, t रेस टू n-1, तो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, p हो सकता है, t हो सकता है, q हो सकता है डॉक्टर प्रदीप भी हो सकता है, वहां पे लिख देना और डिराइव कर देना उसको, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे अब देखिए √3 और ये क्या है t स्क्वायर, अब t स्क्वायर है, इसका 2 बाहर आएगा, t 2 - 1,
ठीक है। और यहाँ पे -5 dt से dt कैंसल, ये क्या आ जाएगा बेटा √3 × 2t, तो आएगा 2√3t, यहाँ पे -5, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, समझ रहे। तो अगर प्लस और माइनस के टर्म में दिया है, इफ जो है प्लस और माइनस के टर्म में दिया है, तो हर एक टर्म में डेरिवेटिव लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन किसका फंक्शन है। अगर ये x का फंक्शन है तो dy/dx हम लिखेंगे, अगर t का फंक्शन होता है तो dy/dt लिखते हैं, q का फंक्शन होगा तो dy/dq, जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम जो है क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हमारा जो है चौथा रूल था। अब उसके बाद वाला जो है पांचवा रूल हम देखेंगे, प्रोडक्ट रूल। ध्यान से देखना और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे बेटा प्यारे बच्चे। ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे डबल नवाब। समझे क्या? सचिन तेंदुलकर देखो, विराट कोहली छाप रहे हैं, यहाँ हम नीट और JEE में पढ़े। ठीक है बोलेगा सर आप तो क्या बात कर रहे हो। भाई जिसे जो बनना है वो बने, लेकिन डेडिकेशन से करे। ठीक है, मोची का भी काम अगर करना है तो बड़ी बड़ी जो जूते बनाने वाली कंपनियां हैं वैसे करो, अच्छे से जो भी करो अच्छे से करो। ठीक है, क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बनो, फुटबॉलर बनना है फुटबॉलर बनो, लेकिन अच्छे से करो, कोई भी काम करो अच्छे से करो। तो ये 4 रूल हो गए। हम 5वां रूल के बारे में बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। ध्यान देखेंगे, बोलता है इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, y इक्वल टू u इंटू वी, जहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। अगर x का फंक्शन है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा? x के। और अगर t का फंक्शन होता है किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है? t के। तो देन ठीक है, देन ध्यान से देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, dy/dx। ठीक है, dy/dx। अब जब प्रोडक्ट रूल होता है उसमें एक सिंपल सा तरीका है, ये जो पहला टर्म है पहले इसको बाहर ले लो, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लगा लो dv/dx। ठीक है, फिर प्लस लगाओ, और पहले हमने क्या लिया था, पहला टर्म बाहर लिया था, दूसरे का डेरिवेटिव किया था। अब हम क्या करेंगे, दूसरे टर्म को बाहर लेंगे और पहले टर्म का डेरिवेटिव लगा देंगे। ठीक है, ओके, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, पहला टर्म बाहर आया, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लगाया, प्लस लगाया, प्रोडक्ट में हम प्लस लगाते, क्वोशिएंट रूल डिवीजन वाले में हम माइनस लगाते, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल में हम यहाँ क्या लगा दिया, प्लस। तो पहला टर्म बाहर आया, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव dv/dx, अब दूसरा टर्म बाहर आया और पहले टर्म का डेरिवेटिव du/dx, और उनके बीच में प्लस। लेट अस अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लो दिया है एग्जाम्पल y इक्वल टू x - 3 इंटू x - 2, y इक्वल टू x - 3 इंटू x - 2, ये बेटा क्या है, दिस इज वॉट, दिस इज u, ये क्या है बेटा v। और देखिए x पर डिपेंड है कि नहीं, दैट डिपेंडेंट ऑन द x। ठीक है, y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर, इसलिए यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से देखेंगे, dy/dx एकदम सिंपल है, पहला टर्म बाहर लिया, ठीक है, आया x - 3, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लगाया d/dx ऑफ x - 2। ठीक है, अब क्या आएगा, प्लस आएगा, अब दूसरा टर्म बाहर लिया, x - 2 d/dx ऑफ x - 3, पहले टर्म का डेरिवेटिव लगाया, दूसरा टर्म बाहर लिया और पहले टर्म का डेरिवेटिव लगाया। अब तो बड़ा आसान है, x - 3। अब ध्यान से देखेंगे, इसको आप इस तरह से करना सीखिए, यहाँ जहाँ मल्टीप्लीकेशन है वहाँ ब्रैकेट लगा दो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो हर एक टर्म में डेरिवेटिव लगेगा, u + v वाला फॉर्मूला। अब x में डेरिवेटिव लगा d/dx ऑफ x, -2 में डेरिवेटिव लगा d/dx ऑफ 2, ब्रैकेट क्लोज। अब आया प्लस, इसको ऐसे लिख दिया, x - 2, यहाँ लगाओ बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, और आया
x के टर्म में डेरिवेटिव लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस, ठीक है, 3 में डेरिवेटिव लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट दिस x माइनस 3 डी एक्स से डी एक्स कैंसल 1, ठीक है, माइनस ये 2 है बेटा 2, तो 2 एक प्योर कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, प्लस अब आएगा x माइनस 2 और यहाँ पे डी एक्स से डी एक्स कैंसल 1। देखिए यहाँ पे 3 भी क्या है बेटा प्योर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। तो आ गया बेटा x माइनस 3 इंटू 1 करोगे तो वही आएगा 1, प्लस x माइनस 2 इंटू 1 करोगे तो वही आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 2x माइनस 5, ये हो गया आपका dy बाय डी एक्स। दिस इज वॉट dy बाय डी एक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल बड़ा आसान है, पहले टर्म को बाहर लो, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव करो, प्लस दूसरे टर्म को बाहर लो और पहले टर्म का डेरिवेटिव करो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे जो है प्रोडक्ट रूल के बाद में हम जाएंगे क्वोशिएंट रूल में, डिवीजन वाले रूल में जाएंगे। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, बहुत ही मजा आएगा। एक बार बेटा ये बेसिक आ गया ना, आप सारे क्वेश्चन फिजिक्स के आसानी से कर सकते हो। लिखिए क्वेश्चन एग्जांपल, मान लो y इक्वल टू है बेटा एक्स क्यूब प्लस 2x और यहाँ पे है x प्लस 5, मान लो, लेट अस मेक इट सिंपल, ठीक है। तो देन x का फंक्शन है, y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, क्या होगा dy बाय dx। अब देखिए फर्स्ट टर्म बाहर लिया x का पावर 3 2x, ये फर्स्ट टर्म बाहर लिया, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लगाया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5, ठीक है। अब आएगा प्लस, अब दूसरा टर्म बाहर लिया x प्लस 5 और पहले टर्म का डेरिवेटिव लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x, ठीक है, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको तो ऐसे ही लिख देना है एक्स क्यूब प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए और इसका डेरिवेटिव करिए बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, किसका u प्लस v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, और पहले टर्म का डेरिवेटिव लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, बड़ा आसान है, आएगा x क्यूब प्लस 2x, ठीक है, dx से dx कैंसिल 1। देखिए 5 के साथ 5 के साथ कोई भी x नहीं है, प्योर कांस्टेंट है 0, प्लस x प्लस 5, देखिए ये कौन सा फॉर्मूला आएगा x रेस टू n का फॉर्मूला आएगा, कितना आएगा 3 बाहर आ गया n बाहर आ गया, x रेस टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, प्लस देखिए 2 इज विथ x, एक वेरिएबल के साथ में, इसलिए अब 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा और बचा dx बाय dx, dx बाय dx, इसको लिख सकते हैं बेटा x क्यूब प्लस 2x, ठीक है, और ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और ये आएगा बेटा x प्लस 5 और ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2, dx से dx कैंसिल होगा 1। अब आप इसको एक्सपांड कर लो, जो है ब्रैकेट को खोल के आगे जो है जो भी सॉल्व करना है आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या आ गया प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ, फर्स्ट टर्म को बाहर लेना है, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करना है, प्लस अब सेकेंड टर्म बाहर लेना है और जो है फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कर लेना है, बाकी पहले 3 रूल को ध्यान में रखते हुए। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब मैं आगे कराऊंगा आपको क्वोशिएंट रूल, ठीक है। बड़ी डगर बड़ी कठिन है डगर पनघट की, हाँ कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू वॉक, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे आप जो है आसानी से नहीं कर पाएंगे।
अब हम देखेंगे बेटा क्वोशंट रूल, ठीक है, फिफ्थ वन। वी विल टॉक अबाउट क्वोशंट रूल, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वोशंट रूल, डिवीजन वाला रूल। अगर इफ y इक्वल टू यू बाय वी, y क्या है, u बाय वी है, और u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, क्या है, x के फंक्शन, देन ध्यान से देखेंगे डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय डी एक्स, x के फंक्शन है dy बाय डी एक्स, t के फंक्शन होते हैं dy बाय डी टी, ठीक है। तो जो है dy बाय डी एक्स इज फंक्शन ऑफ, जो सॉरी y इक्वल टू यू बाय वी इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या करेंगे dy बाय डी एक्स। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर वाले को पहले लिखा, और न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे du बाय डी एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या था, प्लस लगता था, अब यहाँ क्या आएगा, माइनस। पहले हमने डिनोमिनेटर को बाहर रखा और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लगाया, अब उल्टा कर लेंगे, न्यूमरेटर को बाहर रख लेंगे और डिनोमिनेटर में बेटा डेरिवेटिव लगाएंगे डी वी बाय डी एक्स, और होल के अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, होल के अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, समझ गए। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर बाहर आया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस जो है, अब न्यूमरेटर बाहर आया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल के अपॉन जो है वी स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एक एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। अगर मान लो y इक्वल टू है x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू, अपना फेवरेट, ठीक है, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x का फंक्शन है तो dy बाय डी एक्स, ठीक है, x का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, dy बाय डी एक्स। तो ध्यान से देखें, तो अब आएगा d बाय डी एक्स, माफ़ करिएगा d बाय डी एक्स तो पहले लिख दिया, अब आएगा जो है डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा, x माइनस टू बाहर आया, ठीक है, न्यूमरेटर का जो डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस थ्री, अब माइनस, प्रोडक्ट में हम प्लस करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, ये आ गया, देखिए डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, अब जो है बेटा क्या होगा, न्यूमरेटर बाहर, x माइनस थ्री बाहर, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस टू, ठीक है, होल के अपॉन क्या आएगा बेटा, न्यूमरेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, डिनोमिनेटर बाहर आया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस लगाया, अब न्यूमरेटर ये वाला बाहर आ गया और इसका डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बड़ा आसान है, ये क्या है, x माइनस टू, और इसका तो डायरेक्ट कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ थ्री, ठीक है, माइनस x माइनस थ्री, इसका देखिए डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ टू, और होल के अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, होल के अपॉन आ जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया x माइनस टू, और देखिए dx से dx कैंसिल, वन माइनस थ्री प्योर कांस्टेंट है जीरो, माइनस x माइनस थ्री, और देखिए dx से dx कैंसिल वन, ठीक है, टू प्योर कांस्टेंट है जीरो, होल के अपॉन क्या है बेटा, x माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, x माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x माइनस टू ही होगा, और ये माइनस साइन, ठीक है, x माइनस थ्री में वन मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस थ्री ही होगा, और अपॉन जो है बेटा x माइनस टू का स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व करना तो कर लो, x माइनस एक्स जीरो, और माइनस टू और प्लस थ्री जो है तो आ जाएगा वन अपॉन x माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस टू का स्क्वायर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, तो ज़्यादा जो है क्लियर होगा, ठीक है, समझे आप, एकदम सिंपल है। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर बाहर लिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमरेटर बाहर लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन जो है
x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे क्वेश्चन रूल पे, डिवीजन रूल पे, मजा आएगा। ठीक है, देखिए जरा, y इक्वल टू, मान लो y इक्वल टू, लेट अस टॉक अबाउट वन एग्जांपल, y इक्वल टू रूट x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, या खाली एक्स स्क्वायर ले लो, चलो ठीक है, रूट x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर फंक्शन x का है, तो मैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्या आ गया बेटा, डी बाई डी एक्स। पहले हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, और जो है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 2, बीच में आएगा माइनस। अब इसको बाहर लो, इसको अंदर लो, रूट एक्स माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल के अपॉन मेरा प्यारा बेटा जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, मैंने पहले बताया। अब इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस रूट एक्स माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा बेटा, 2x, 2 बाहर आएगा, और x का पावर 2 माइनस 1 1 होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा x का पावर 4। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा और आगे जाएंगे, एक्स स्क्वायर आपको मालूम है, इसके पहले बताया रूट x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 बाय 2 रूट x। के पहले वाले क्वेश्चन देख लेना, 1 बाय 2 रूट x माइनस 2 तो प्योर कांस्टेंट है, 0 माइनस जो है क्या हो गया, रूट x माइनस 2 अपॉन इंटू 2x अपॉन जो है x का पावर 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट x माइनस, ठीक है, रूट x माइनस 2 इंटू 2x होल के अपॉन आएगा x का पावर 4। अब इसके बाद सॉल्व करना जो है आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स आती है, इसके बाद जैसा क्वेश्चन में आंसर दिया रहेगा उस तरह से आप आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, हमने इसके पहले क्वेश्चन रूल देख लिया, आप देखेंगे चेन रूल। ठीक है, चेन रूल में अगर कोई भी गिवन फंक्शन, जैसे कि मान लो y है, y u का फंक्शन है और u इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वहाँ पे हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जैसे एक एग्जांपल देख लो कैसे, कि y इज अ फंक्शन ऑफ u। मान लो y इक्वल टू जो है 5u स्क्वायर प्लस 2 है, मान लो, एंड u इक्वल टू x प्लस 1 है। सो y इज डिपेंडिंग ऑन u एंड u इज डिपेंडिंग ऑन x। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें पहले y को u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा dy बाई डी यू, और फिर u को जो है x के रिस्पेक्ट में करना होगा। जरा समझिए, अगर मैंने y को u के रिस्पेक्ट में किया तो dy बाई डी यू आएगा, और u को जो है हमने किया x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो du से du कैंसिल होगा और आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, जो हमारा नेट रिजल्ट है। तो यहाँ पे ज़रा देखेंगे, ये है मान लो एक एग्जांपल y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर को t, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t, तो y इक्वल टू रूट टी। अब देखिए y इक्वल टू रूट टी, y जो है t पे डिपेंडेंट है और t जो है x पे डिपेंडेंट है, मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैंने 2 बार डेरिवेटिव करना है, y का रूट t से डेरिवेटिव करना है dy बाई डी टी। यू नो, मैंने पहले ही बताया था रूट t का होता है 1 बाई 2 रूट t, और उसके बाद में इसका डेरिवेटिव करना है t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स। तो ये हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का यू ऑलरेडी नो, इसके पहले भी कराया। ठीक है, 2x हो गया। तो ये 2 इक्वेशन हमको मिले, डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाय जो है डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स कर दिया, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, और वो आएगा 2x बाई रूट 2
2x/2√t और उस t की वैल्यू हमने यहाँ पे जो कि माना है यहाँ पे रख दिया। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, अगर एक ही फंक्शन मतलब एक इक्वेशन में 2 फंक्शन हो या 3 फंक्शन हो या 4 फंक्शन हो तो उसको हम चेन रूल से करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहो, अगर आप नीट के विद्यार्थी हो, JEE के विद्यार्थी हो, तो क्या इतना स्टेप आप फॉलो करोगे? इतना स्टेप फॉलो करोगे तो आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे कि जितना फंक्शन होगा उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे। अगर एक फंक्शन होगा एक बार करेंगे, 2 फंक्शन होगा 2 बार करेंगे, 3 फंक्शन होगा 3 बार करेंगे। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, y = x3। y is a function of x, y = √x3। नाउ कंसीडर ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के फंक्शन है, एक क्या है, रूट का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है। तो ये जो है मतलब फंक्शन 1, दिस इज रूट फंक्शन 1, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये जो है सेकेंड फंक्शन। एक रूट का फंक्शन है और एक x का पावर का फंक्शन है। ठीक है, तो ये 2 तरह का फंक्शन है, तो हम कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे? 2 बार। देखिए जल्दी, dy/dx। सबसे पहले हमने रूट को फंक्शन कर दिया। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो रूट है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट। रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट। तो ये रूट को हम लिख देंगे 1/2 रूट में जो भी है उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। ये पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब लेट अस टॉक अबाउट दिस x3। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे d/dx ऑफ x3। तो हमने 2 बार डेरिवेटिव किया, एक बार रूट का डेरिवेटिव किया और एक बार रूट के जो अंदर है उसका डेरिवेटिव किया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 रूट x3। और आपको मालूम है x3 का क्या होगा, 3 बाहर आया, x3 - 1 2, 3x²। इसको अच्छे से लिख दो, 3/2 x²/√x3। ये आपका आंसर है। तो 2 बार फंक्शन है तो 2 बार जो है क्या किया आपने, डेरिवेटिव किया। लेट अस टेक वन एग्जांपल मोर। मान लो एक एग्जांपल और है, y = रूट कुछ भी फंक्शन ले लो आप, जो भी आपको पसंद है, मान लो √2x मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फंक्शन है, एक रूट का फंक्शन है, एक 2x का फंक्शन है। तो ये आएगा dy/dx। पहला रूट के लिए डेरिवेटिव 1/2 और 2√x। उसके बाद जो उसके अंदर है उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ 2x। d/dx ऑफ 2x आपको मालूम है 1/2√2x। यहाँ पे रूल लगाइए, 2 बाहर आ जाएगा तो आया 2 बाहर, dx से dx कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपका जो आंसर आएगा जो है 2/2√2x। 2/2√2x। समझ रहे हैं आप? तो जितनी बार फंक्शन होगा उतनी बार हम उसका क्या करेंगे, जो है डेरिवेटिव करेंगे। एक और लास्ट एग्जांपल आपके सामने जो है रखता हूँ। जैसे खैर ये बताया नहीं मैंने, लेकिन जब रूल बताऊंगा तब आपको आ जाएगा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। एक एग्जांपल है, मान लो y = मान लो sin x3 मान लो। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट, और ये x के पावर का फंक्शन है सेकेंड। तो यहाँ पे कितनी बार जो है डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार। एक बार साइन के लिए करेंगे, मुझे आता है इसलिए मैं कर देता हूँ, बाद में आपको सिखाऊंगा। dy/dx साइन का होता है cos, तो मैंने लिख दिया cos x3। और फिर x³ का क्या होता है बेटा, 3x²। उसका डेरिवेटिव कर दिया 3x²। तो 2 बार फंक्शन है तो मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया। जैसे इसी को मैं रूट में ले लूँ, लेट अस टॉक अबाउट, इसी को मैंने रूट में ले लिया sin x² मान लो। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे 3 फंक्शन है बेटा। एक फंक्शन जो है रूट का, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और एक फंक्शन जो है x का। 3 फंक्शन है, तो कितने बार जो है डेरिवेटिव करेंगे, 3 बार जो है डेरिवेटिव करेंगे। ये आएगा dy/dx = देखिए पहला रूट का फंक्शन 1/2 रूट sin x², पहला उसका। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक का करेंगे, सेकेंड जो है ट्रिग्नोमेट्री साइन का क्या होता है cos, तो आएगा cos x²। और उसके बाद में तीसरे फंक्शन का करेंगे x² का क्या आएगा 2x। देखिए ये आपका आंसर है एक लाइन में।
तो समझना होगा। अगर आप इस मेथड से जाएंगे चेन रूल से तो आपका तो टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है। इसलिए हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये सारा सिखाने के बाद में एक ही लाइन में बिना पेन उठाए आप जो है डेरिवेटिव बता सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। तो ये चेन रूल है, 2 फंक्शन है तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 फंक्शन है तो 3 बार डेरिवेटिव, ठीक है। अब आगे के रूल देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आएगा, समझे। मन लगा के अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। टाइम पास के लिए पढ़ाई नहीं करना, ठीक है। मैं आपके सामने एक स्टोरी रखता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, आपको पता होगा रामकृष्ण परमहंस जो है वो किसके गुरु थे? विवेकानंद जी के गुरु थे, समझे। और वो एक कहानी बताया करते थे। आगे के रूल मैं आपके लिए लिख देता हूँ और आप तब तक कहानी सुनिएगा, ठीक है, ओके। सम मोर रूल्स। तो वो एक कहानी बताया करते थे कि एक आदमी था जिसका खेत में जो है पानी का बहुत प्रॉब्लम था। उसने डिसाइड किया कि भाई मैं आज जो है घर पे नहीं आऊँगा, आज मैं कुआं खोद के ही आऊँगा। सुबह से गया सा, दोपहर हो गई, घर पे खाना खाने के लिए नहीं आया, ठीक है। उसकी घरवाली उसे खाना लेके जाती, बोलती है खाना तो खा लो, लेकिन उसने मना कर दिया, बोले नहीं, आज जब तक मैं इस कुएं को खोद नहीं लूँगा तब तक मैं खाना खाऊंगा नहीं। घरवाली भी आज के घरवाली के जैसी थी, मॉडर्न, नहीं खाना है तो मत खा, मेरा क्या। घर पे चली आई, घर पे चली आई। उसकी पड़ोसन ने पूछा क्या हुआ, खाना वापस लेके आ गई। बोली आज तो कुआं खोदने में लगा हुआ है। बोला जब तक कुआं खोद नहीं लूँगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। मैं भी बोला मर मुआ, ठीक है। बोले मैं भी बोली मर मुआ, तो कुआं खोदना है तो खोद, मैं तो जा रही हूँ घर। तो वो घर चली आई। अब पड़ोसी तो पड़ोसी होता है, उसको जलन होती है। वो बोलती है अगर उसका घर वाला कुआं खोद रहा है तो मेरे घर वाले को भी कुआं खोदना चाहिए। और उसने अपने घर वाले को बोला फावड़ा उठा और चले जा, कुआं खोद के ही आना। अच्छा, उसका घर वाला गया दोपहर को, और वो देख रहा है कि उसके बाजू वाला लगातार रुके काम किए जा रहा है। इसने क्या किया, इसने 2-4 मिनट 10-15 मिनट जो है एक खड्डा किया, थक गया, उसको भूख लग गई। बोला इतना काम कौन करेगा, और वो चले गया वापस घर पे। उसकी घरवाली ने वापस उसको भेजा कि नहीं जाओ ही जाओ, वापस नहीं आना है आपको। वो बेचारा वापस चले गए। वापस थोड़ा सा काम किया, और वापस थोड़ा काम करने के बाद बोलते हैं इतना काम कौन करेगा, और थक गया, ठीक है, और घर पे आ गया। इस घरवाली ने बोला नहीं, घरवाली को बोला अब आऊँगा, जाऊँगा ही नहीं। और वहाँ पे जो पहले वाला आदमी था वो तो कंटिन्यूअस लगा था, ठीक है। शाम हो गई, वापस उसकी घरवाली गई कि भाई अब तो खाना खा ले। तो बोलता है नहीं, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं खाना खाऊंगा नहीं। और वो लगा रहा, और रात के 12 बजे तक जब हम मेहनत करते हैं तो परमात्मा हमारे ऊपर दया करता है। और रात के 12 बजे के आसपास में उसके कुएं में जो है पानी आ गया। तो ये कहानी बताती है कि अगर आप मेहनत करोगे मन लगा के तो जो है आपका काम होगा। अगर आप मन लगा के मेहनत नहीं करोगे तो फिर जो है क्या होता है, थोड़ा सा आज 10 मिनट पढ़ लिया, कल 10 मिनट पढ़ लिया, कभी आधा घंटा पढ़ लिया, कभी 1 घंटा, फिर 10 दिन तक जो है कुछ किया ही नहीं। तो इस तरह से हमारे प्रॉब्लम रहते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो ठीक है, कहानी अपार्ट कुछ दूसरे फॉर्मूलाज देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट लॉग के फॉर्मूला, log of x to the base e,
ध्यान से देखें, ये बात बहुत जरूरी है, मैं आपको समझाता हूँ। वो देखिएगा, log ऑफ x टू द बेस e, इसको कहीं ना कहीं ln लिखते हैं बहुत सारे बुक में। तो ये जो ln है वो इसका मतलब है log टू द बेस e होता है, ठीक है। और अगर सिंपली log x लिखा है ना, अगर सिंपल लिखा है तो इसका मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस 10। लॉगरिथम का मैं जो है चैप्टर लूँगा, लेक्चर पढ़ाऊँगा, ठीक है, पूरी तरह से डिटेल में, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे log x होता है 1/x। अब मैंने क्या कहा, जितना बार फंक्शन होगा उतना बार जो है डेरिवेटिव होगा। ध्यान से देखेंगे, इसमें कितना फंक्शन है, एक log का फंक्शन है और एक किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। याद सोचेंगे और ट्रिक को ही समझेंगे, अभी याद हो जाएगा फॉर्मूला। ये है बेटा log x, कितना फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, 1 और 2, दैट 2 फंक्शन, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। log x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव बेटा, log x का फॉर्मूला आपने देखा 1/x, क्या देखा, 1/x। अब इस x का भी डेरिवेटिव करेंगे, 2 फंक्शन है, d/dx ऑफ x। ये dx से dx कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम उसको 1/x लिखते हैं, इसको मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन होता y इक्वल टू log x², तब क्या करते, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक log का फंक्शन है, एक x² का फंक्शन है, 2 बार डेरिवेटिव करोगे बेटा dy/dx। log x का क्या फॉर्मूला बेटा, 1/x²। तो ये हम लेंगे 1 अपॉन हमारा x क्या है, x², एक फंक्शन हो गया। उसके बाद इसका भी डेरिवेटिव करेंगे बेटा d/dx ऑफ x²। x² का क्या होता है बेटा, 2x। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x² और x² का 2x, x से x कैंसिल, 2/x इसका आंसर आएगा। तो जितनी बार फंक्शन होगा उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टू द बेस a है, इसका 1/x होता है, और जो बेस होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं log a। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया d/dx ऑफ e टू द पावर x। e एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो e टू द पावर x उसका वही होता है e टू द पावर x। ध्यान से देखेंगे, इसे भी मैं आपको समझाता हूँ ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमको बहुत आसानी होगा। जरा ध्यान से देखो, नहीं तो जब हम फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं वहां पे हमको समझ नहीं आता क्या किया है। जैसे d/dx ऑफ e⁻x है, और हमने बोला इसका फॉर्मूला होता है e⁻x। लेकिन अगर मैं लिखा d/dx ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे 2 फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल उसका डेरिवेटिव आ गया, ऊपर से x उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx/dx। ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लिखते हैं e⁻x। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁻, अगर 2x हो तो फिर क्या, e⁻2x हो तो इसका आएगा e⁻2x, एक फंक्शन का, उसके बाद 2x का भी डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ 2x। तो e⁻2x, 2 बाहर आ गया और dx से dx कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 2e⁻2x। समझ रहे हो? तो जितनी बार फंक्शन होगा उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो a⁻x का भी सेम, a⁻x का a⁻x, ठीक है, सेम होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ मिस्टेक है, a⁻x का a⁻x और log a होगा, इंटू log a। कहानी बताते बताते गड़बड़ हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद में साइन का cos x, cos का sin x, tan का sec²x, cot का -cos x²x, sec x का sec x tan x, और cosec x का -cosec x cot x। ये फॉर्मूला होता है। अब प्रॉब्लम आता है कि इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कैसे करें, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है माइनस और प्लस कहाँ होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखिए, इन डेरिवेटिव, किसमें, डेरिवेटिव में, इन डेरिवेटिव c इज ऑलवेज नेगेटिव। c का डेरिवेटिव जहां पे भी आएगा, बरोबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूं, c कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जहां पे भी c आएगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। देख जरा यहाँ पे cos है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, c फॉर c है तो वहां पे माइनस। अब देख यहाँ पे cot है, cot का डेरिवेटिव cosec²x है, लेकिन कौन सा, माइनस, तो ये c है इसलिए माइनस आएगा। और यहाँ पे देख cosec, cosec है, cosec x c है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा तेरा आंसर में, ठीक है, cosec x और
कॉट एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डेरिवेटिव में जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव अगर आपको करना है, जहाँ पे भी इफ़ यू इनकाउंटर सी, उस सी का आंसर निगेटिव में आएगा। जैसे कॉस का माइनस साइन एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक का माइनस कॉसेक एस कॉट एक्स, बाकी का पॉजिटिव। इस तरह से याद रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमने बहुत सारे जो है फॉर्मूलेज देख लिए और उन फॉर्मूले को हमको रिवाइज करना है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करना है। नाउ आई विल रिवाइज सम क्वेश्चन और डेरिवेटिव का पार्ट जो है हम ओवर करेंगे। ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। चलिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक देता हूँ, y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। किसका फंक्शन है, कितना फंक्शन है इसमें, ध्यान से देखिएगा। उसमें दो फंक्शन है, एक तो tan का फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा पावर का फंक्शन है x रेज टू n। तो सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आएगा मेरा प्यारा बेटा y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ tan x का होल स्क्वायर। सो दैट एक्चुअली थ्री फंक्शन, ध्यान से देखेंगे, एक तो पावर का, एक tan का और एक x का, तीन फंक्शन है। एक, ठीक है, दो और ये तीन फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव देखिए एकदम सिंपल, dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे क्या लिख दूँ, tan x का होल स्क्वायर। रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n। कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n का फॉर्मूला। तो x रेज टू n का फॉर्मूला आपने देखा था y इक्वल टू x रेज टू n, dy बाई डी एक्स क्या था बेटा, n बाहर आएगा, x रेज टू n माइनस 1। तो ये पूरा का पूरा टर्म हम x रेज टू n पकड़ सकते हैं। तो ये आएगा tan x और दो बाहर, ये जो दो है वो दो बाहर आ जाएगा, tan x 2 का पावर माइनस 1। और अब इसका डेरिवेटिव लगेगा dy बाई डी एक्स ऑफ tan x, dy बाई डी एक्स ऑफ tan x। ध्यान से देखना, तो आएगा 2 tan x टू द पावर 2 माइनस 1, 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। tan x का आपने देखा था, tan x का क्या है, सेक स्क्वायर x। तो tan x का ध्यान से देखिए, इसमें दो फंक्शन है, एक tan का फंक्शन है, एक x का फंक्शन है, दो फंक्शन है, इसको दो बार डेरिवेटिव करेंगे। tan x का क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x, और ये जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो x डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, इसका आएगा 2 tan x सेक स्क्वायर x। बाद में इसको आप सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्मूला आपके सामने देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आएगा, ठीक है। जैसे कि भाई कॉस में जाइए, एक फॉर्मूला, यही सब जो है जब हम फिजिक्स करते हैं तो हमको समझ में आता नहीं है, ठीक है। ओके, सो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर या ए एक्स प्लस बी। देखिए कितने फंक्शन है इसमें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एंगल है जिसमें x का फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, दो बार। तो dy बाय डी एक्स, साइन एक्स का क्या होगा बेटा, साइन एक्स का होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन का हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद में इस एंगल का भी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटू करके इस एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आएगा बेटा, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, फॉर्मूला याद करिए, y इक्वल टू u प्लस वी वाला, u में भी डेरिवेटिव लगेगा प्लस v में भी डेरिवेटिव लगेगा। तो यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स में डेरिवेटिव और d बाई डी एक्स ऑफ b में डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, cos ए एक्स प्लस बी। अब देखिए a इज विथ x, a कांस्टेंट है लेकिन किसके साथ है, वेरिएबल के साथ, तो वो बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा dx बाई डी एक्स प्लस। अब देखिए b के साथ कोई x है नहीं, तो b क्या है, प्योर कांस्टेंट है। प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, dx से dx कैंसिल, क्या बचा बेटा, a, और a जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये है इसका
व्हाट डेरिवेटिव। ठीक है, तो जितना फंक्शन है उतना फंक्शन को हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लाइन में सारे क्वेश्चन हम, मतलब एक लाइन में सारे डेरिवेटिव करने का तरीका। ठीक है, क्योंकि ये सारे स्टेप आप फिजिक्स में करने बैठोगे ना तो एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा टाइम चले जाएगा, इसलिए हमें टाइम भी बचाना बहुत ज़रूरी है। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक दिया है कुछ भी ले लो क्वेश्चन, एग्जाम्पल मान लो y इक्वल टू y इक्वल टू, अरे वर्मा जी जल्दी से बताइए, मान लो रूट आपने लिखा है साइन रूट एक्स। चलो ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी, तो इसमें घबराना नहीं है। एक रूट का फंक्शन है, एक फंक्शन, दूसरा साइन का फंक्शन है, तीसरा वापस रूट का फंक्शन है और चौथा एक्स का फंक्शन है। 4 बार डेरिवेटिव करेंगे एक में, एक ही लाइन में। देख dy बाई डी एक्स, रूट का क्या हो जाएगा, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट साइन, लिख दिया जो है पूरे का, इस पूरे का आ गया। उसके बाद तू क्या करेगा बेटा, साइन का करेगा। ठीक है, साइन क्या है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, तो आ जाएगा बेटा, या फिर कॉस रूट एक्स, लिख दिया। अब देख रूट एक्स आएगा, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव साइन का कर दिया, अब बचा क्या, रूट एक्स। रूट एक्स का क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, सॉरी 1/2 रूट एक्स। और उसके बाद में क्या बचा, एक्स बचा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx बाई डी एक्स, वो कैंसिल हो गया, तेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जितने बार जो है फंक्शन रहेगा उतनी बार क्या करेगा, डेरिवेटिव करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे फटाफट जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसका भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे ई है, दिया है एग्जाम्पल y इक्वल टू e⁻3x। मैं इसको जो है 2-3 टाइप का कर देता हूँ, y इक्वल टू e⁻3x², मान लो। तो यहाँ पे पहला इसका क्या आंसर आएगा, dy बाई डी एक्स। आपको मालूम है e⁻x क्या होता है, e⁻x, तो एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो e⁻3x तो ऐसे लिख दिया। उसके बाद में इसका भी डेरिवेटिव करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, आपको मालूम है 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, क्या बचा, dx बाई डी एक्स, और ये कैंसिल आएगा 3e⁻3x। समझ गया। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए dy बाई डी एक्स, एकदम सिंपल है मेरा ललन, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन, 3 फंक्शन है। तो ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका आएगा जैसा है वैसा उतार लो 3x²। उसके बाद में इसका डेरिवेटिव लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x²। ठीक है, अब ये 3 क्या आएगा बेटा, बाहर आ गया, e⁻3x² तो ऐसे ही रख दिया, ये 3 बाहर आया, डी बाई डी एक्स ऑफ x² आया बेटा। और आपको मालूम है x² का, आपको इसके पहले ही बता दिया है, x² का क्या आएगा, n का पावर, कौन सा फॉर्मूला, x⁻n का पावर, तो n आपका 2 है, बाहर आया, x⁻2 - 1। लेट अस सी, 3 × 2 6, तो 6 बाहर लिख दिया, e⁻3x² × x, तो ये इसका आंसर आएगा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे डेरिवेटिव हम बिना जो है सॉल्व किए कर दें, देखते ही कर दें। ध्यान से देखना और समझना, सारे क्वेश्चन मैं एक एक रूल के एक एक क्वेश्चन करके फिर मैं क्या दूंगा, इस लेक्चर को पूर्ण विराम दूंगा। पूर्ण विराम कभी सुना है, फुल स्टॉप, समझे बेटा, पढ़ाई करो नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में पूर्ण विराम लग जाएगा, समझा, पूर्ण विराम समझ रहे हो ना, फुल स्टॉप। ठीक है, अभी तो ज़िंदगी सर कॉमा कॉमा में चल रही है, पढ़ाई नहीं करोगे बेटा तो कॉमा से सीधा फुल स्टॉप लगेगा। आगे बढ़ेंगे, चलो कुछ भी एक रैंडम क्वेश्चन लें। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू x³ + 3x + 4।
देख इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, हर एक टर्म में डेरिवेटिव लगेगा। 2 मिनट देना मेरे को, जरा काला कलर भर लेता हूँ, कलर ठीक है, ओके। अच्छा, ये दिया है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। देख x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देने का, प्लस 3x का 3 बाहर आएगा, dx से ds कैंसिल, खत्म, और 4 का क्या आएगा 0। 4 के प्योर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या आई 0। आ गया डेरिवेटिव तेरा एक लाइन में 3x स्क्वायर प्लस 3। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देख, ये फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। कुछ भी ले ले, y इक्वल टू मान ले u इंटू वी, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का ले ले, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स। एकदम सिंपल लल्लन, पेन उठाना ही नहीं। x प्लस 2 को बाहर लिया, पहले टर्म को बाहर लिया, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव बता क्या, dx बाई डी एक्स 1, 3 का क्या हो जाएगा 0, तो मतलब यहाँ 1, उसके बाद में प्लस, अब ये टर्म आएगा बेटा बाहर x माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव करेगा सेकेंड टर्म का dx बाई डी एक्स क्या होगा 1, 2 का आएगा 0, मतलब यहाँ पे आएगा 1। ये तेरा आंसर आ गया x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3, 2x माइनस 1 तेरा आंसर आ गया। चल और आगे बढ़, ठीक है। y इक्वल टू मान ले इसी को ले ले एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो तेरा dy बाई डी एक्स क्या, पहला टर्म बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स 1, और 1 का क्या आएगा 0, 1 माइनस 0, ये तेरा बचा 1, फिर आएगा प्लस, दूसरा टर्म बाहर आ गया x माइनस 1, पहले टर्म का डेरिवेटिव कर, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और 2 का क्या आएगा 0, ठीक है। ये तेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से कर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए। इस तरह से बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन है तू डायरेक्टली ही कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, इसका डेरिवेटिव करना है। मान ली ये y है, तो dy बाय डी एक्स, तो क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर बाहर आया, बाहर लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर बाहर लेते, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बता, कॉस साइन का क्या होगा कॉस x, अब क्या लगाएगा माइनस लगाएगा। अब जो है पहले इसे बाहर लिया था, इसका डेरिवेटिव, अब इसे बाहर लेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो साइन x बाहर आ गया तेरा, साइन x बाहर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देख, 1 का क्या आएगा 0, तो ब्रैकेट में आया 0 प्लस कॉस का क्या होगा, मैंने बोला c है, जहाँ पे c है वो निगेटिव, तो कॉस क्या आएगा माइनस साइन x, तो यहाँ पे आ गया क्या माइनस साइन x, तो क्या आ गया ये अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कॉस x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आगे तुझे सॉल्व करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, ठीक है। ये आ गया। अब दूसरा फंक्शन देख, कुछ भी ले ले, ठीक है। जैसे दिया है एग्जाम्पल y इक्वल टू अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 4, तो तुझे मालूम है dy बाई डी एक्स, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, पूरा का पूरा ऐसे लिख दे 5 स्क्वायर प्लस 4, पूरा लिख दिया, फिर अंदर का डेरिवेटिव कर, इंटू 5 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, प्लस जो है 4 का क्या आ गया 0, 5 इंटू 2 क्या होगा 10x अपॉन 2 रूट 5x स्क्वायर प्लस 4। आगे तुझे करना है कर, नहीं करना है तो मत कर, ठीक है। आगे एक दो और क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे पूरा आपको स्टेप फॉलो नहीं करना है, जल्दी से आपको आंसर पे पहुँचना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है y इक्वल टू रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, एकदम सिंपल, dy बाई डी एक्स, रूट का क्या होता है बेटा 1/2 रूट, जो भी है रूट में लिख दे, ठीक है, इनटू, अब देख इसका 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 4 x बचा, 7 का तो 0 होता ही है, खत्म हो गया तेरा आंसर। ये 2 से 2 कैंसिल, 4x बाय रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, है कि नहीं आसान। जब पहले आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है आसान लगेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, चलिए। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स, चल इसको कैसे करेगा, ठीक है। तो y dy बाई डी एक्स,
इसका तो मालूम ही नहीं सर, ये x का क्या होगा 2x, इसका पता है, इसका पता नहीं, ये ऊपर जाएगा देख 1/√x, √x ऊपर जाएगा, ये है x का पावर हाफ, ये ऊपर जाएगा क्या होगा x का पावर -½ तो क्या आएगा इसका -½ बाहर आया, x में -½ में 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा -3/2 और ये √x का तुझे मालूम है 1/2√x खत्म। ठीक है, इतना स्पीड होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन में। तो हमने देख लिया, ठीक है, कि कैसे डेरिवेटिव करते। इसके आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा, पहले मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा और इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों के सामने आऊँगा कि फिजिक्स में डेरिवेटिव कब करेंगे और इंटीग्रेशन कब करेंगे। क्या होता है कि सारे रूल मालूम हो गए सर, सारे फॉर्मूले भी याद हो गए सर, डेरिवेटिव एकदम चुटकियों में कर लेता हूँ सर, इंटीग्रेशन तो पूछो ही नहीं, लेकिन करना कब है वो पता नहीं। तो इसके बाद मैं इंटीग्रेशन वाला लेक्चर बताऊँगा और उसके बाद में एक वीडियो बनेगा जिसमें फिजिक्स में डेरिवेटिव कब करेंगे और इंटीग्रेशन कब करेंगे वो करेंगे। ठीक है बेटा, तो आई बात समझ में? ओके बाय।